subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं फिर से एक बार आपके बीच में ट्रैवलर करुणेश शर्मा। देखिए, आप लोगों को मालूम ही है कि मैं बीच बीच में कुछ मेरा जो चैनल है वो तो वैसे ट्रैवलिंग एंड फूड ब्लॉगिंग के लिए है, बट बीच बीच में मैं एक तरह से सामाजिक सेवा करने के लिए बीच बीच में आप लोग को कुछ सांप से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। देखिए, सांप ऐसा है कि शहर हो गाँव हर जगह भारत में मिलता ही है, और इससे आप लोग कैसे बचाव कर सकें, क्या कर सकें, और अगर स्नेक बाइट हो तो जैसे कि आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि भारत में जितने भी करीब 273, 74, 75 प्रजाति के सांप मिलते हैं, उसमें सिर्फ 3 या 4 ही ऐसे सांप हैं जिनके काटने से भारतीयों की मृत्यु होती है। और उसमें भी जितने भी जो 3-4 तरह के सांप हैं, इनमें भी 2 तरह के वेनम मिलते हैं। वेनम मतलब जो सांप के जहर को बोलते हैं, और जो वेनम मिलते हैं वो 2-3 तरह के वेनम मिलते हैं। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहा था। तो 2-3 तरह के वेनम, 2 तरह के वेनम मिलते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। अब जो कि न्यूरोटॉक्सिक है वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको साइंटिफिक नेम नाजा बोलते हैं, उसमें मिलता है। और दूसरा मिलता है कॉमन करैत में। कॉमन करैत में भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, बट वो बहुत ही हाई प्रोटीन न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जो कि नाग से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर नाग किसी को काटता है तो 10 मिलीग्राम के ऊपर अगर आपके बॉडी में जहर इंजेक्ट करता तो ही आपकी मृत्यु होगी। बट कॉमन करैत है, अगर वो 1 मिलीग्राम आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मगर मृत्यु ऐसे नहीं होती है। हर सांप के काटने के बाद भी आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय होता है। आप झाड़ फूक के चक्कर में, पुरानी ओझा और उनके चक्कर में ना पड़ के अगर आप सीधे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी जान बच सकती है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको कोबरा या करैत बाइट हो जाए, देखिए करैत तो साइलेंट किलर बोला जाता है इसको, ये नाइट के समय काटता है करैत। तो करैत के काटने के सिम्टम्स आपको नहीं दिखते, क्योंकि इसके फैंग इसके दांत को बोलते हो, इतना छोटा होता है कि आपको मालूम नहीं चलेगा। बट जैसे कि मैं आपको एक कोबरा का उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। कोबरा अगर आपको बाइट करता है, कोबरा क्या होता है कि आपको 70% फॉल्स बाइट करता है। मतलब आपको बाइट करेगा डराने के लिए, अपना हुड उठाएगा, आपको डसने का कोशिश करेगा, मगर उसमें वो आपके बॉडी में जहर रिलीज नहीं करता, मतलब वेनम रिलीज नहीं करता है। और अगर करेगा भी तो ऐसे 3, 4, 5 मिलीग्राम करेगा तो उससे आपको नशा हो जाएगा, हल्का चक्कर आएगा, बट आपकी मृत्यु नहीं होगी। अगर वो 10 मिलीग्राम के ऊपर, मतलब 11 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम करेगा, आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा, तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बचाव का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको भगवान ना करे कोबरा बाइट हो जाता है, और मान लीजिए कि आपकी इस उंगली में कोबरा ने काटा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए आज बैंडेज लेकर रखा हूँ, क्रैब बैंडेज। आप क्रैब बैंडेज ले लीजिए। अगर आपको क्रैब बैंडेज अवेलेबल नहीं है तो आप घर में कोई भी अंगोछा हो, कुछ भी हो, जो भी नॉर्मल कपड़ा हो, क्योंकि इतनी जल्दी हर आदमी के पास क्रैब बैंडेज नहीं होता है, और आप क्रैब बैंडेज ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ कि अब जैसे मानिए आपको इस उंगली में कोबरा ने काटा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये क्रैब बैंडेज लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए,
बहुत तेज नहीं करना है आपको, धीरे 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 आपको इसको लॉक करते जाना है। ये लीजिए, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब ये मानिए आपने यहाँ तक कर लिया, अब आपका हाथ में मूवमेंट नहीं होना चाहिए सर। मूवमेंट होगा तो क्या होता है, एक्चुअली हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और धीरे 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 ये हमारी हार्ट की तरफ जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है ये आपकी तंत्र का तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करेगा तो आपके माइंड में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा आपके माइंड में तो आपको कोमा की स्थिति आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, आप बहुत तेज नहीं करिए, बहुत तेज करेंगे ये बहुत तेज बांधेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा। अब उसके बाद आपने बांध दिया, अब इसको हिलना नहीं है, हिलना नहीं। अब इसके बाद आप जैसे हाथ टूटा है तो आप इसको इस स्थिति में रख लीजिए। आपको दिखाने के लिए मैंने ये, आप ये स्थिति में रख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप एक कपूर या कोई भी पेपरमेंट से के पार्टिकल्स हैं, आप एक रुमाल में रख के और उसका पोटली जैसा बना के जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हो आप उसको सूंघते जाइए, सूंघते जाइए। जिससे कि क्या होता है कि आपको नींद नहीं आएगी। इसमें नींद आता है तो आदमी को क्या होता है कि कोमा में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप आराम से, यही पैर के लिए लागू होता है। ये मैंने आपको हाथ का दिखाया, अगर पैर में भी काटता है तो इसी तरह से आप धीरे 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 धीरे, ज़्यादा तेज नहीं तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। धीरे 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 बांधते जाइए और मूवमेंट मत होने दीजिए। और एक और चीज़ है कि आपको अगर मालूम है कि ये कोबरा है बट सामने वाले मरीज को ऐसा शो करिए कि नहीं तुमको जहरीले नाग ने नहीं काटा, क्योंकि सबसे बड़ा होता है डर सांप का। वो क्या होता है कि आपका हार्ट स्ट्रोक दिला सकता है कि हाय सांप करके आदमी डर जाता है तो उसको हार्ट स्ट्रोक आता है। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। ये तो हो गया आपका न्यूरोटॉक्सिक वाला, जैसे कि कॉमन करे तो और कोबरा का बाइट का हुआ। अब दूसरा तरह का होता है जो होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक क्या होता है कि आपके टिश्यूज को डैमेज करता है, गैंग्रीन पैदा करता है आपकी बॉडी में। तो उसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें आपको बांधना है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको न्यूरोटॉक्सिक में बोला, आपने पट्टी बांध लिया, क्रैप बैंडेज बांध लिया, उसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसा है वैसे रहने दीजिए। एज सून एज पॉसिबल है कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए, क्योंकि एंटीडोज बहुत ज़रूरी है। आजकल तो ऐसे एंटीडोज आने लगे कि न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक को का एक ही इंजेक्शन है। पहले अलग होता था, न्यूरोटॉक्सिक के लिए अलग इंजेक्शन होता था, हीमोटॉक्सिक के लिए अलग होता था। बट अभी एक ही इंजेक्शन से दोनों तरह के इलाज हो जाते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर 5-6 तरह की कंपनी एंटी वेनम बनाती हैं, जिसमें 2 तो हमारे मुंबई के अंदर हैं। सबसे बड़ा भारत सीरम है जो कि सांप से कांटे का एंटी वेनम बनाता है। और दूसरा हमारा एक लोअर परेल में भी बहुत बड़ा फार्मा है मुंबई के अंदर, जो कि आपके सांप के कांटे का एंटी वेनम बनाता है। बाकी एक हिमाचल में, एक शायद पंजाब में है। तो जो लोअर परेल में जो मुंबई में, उसका नाम है हापकिन फार्मा। तो आपको हापकिन फार्मा का या भारत सीरम का अगर एंटीडोज मिलता है तो आप तुरंत ले लीजिए। वैसे तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होता है, मगर ये 700 से 750 800 रुपये पड़ती है। तो 700 को 12 मिलीग्राम से ऊपर आपकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिक वेनम गया तो आपको 10 से लेके 70 एंटी वेनम तक लग सकते हैं। 10 से लेके 70 तक। ये आपके ऊपर, क्या आप कितना जल्दी रिकवर कर रहे हो
और सबसे तो मेन चीज़ ये है कि अपने यहाँ की शिक्षा नीति ऐसी है कि अपने बहुत से डॉक्टरों को भी नहीं मालूम है कि किस सांप के अंदर कौन सा वेनम होता है। और एक दो ऐसे केस हुए हैं, मैंने डाला भी है पिछले वीडियो में, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। उत्तर भारत का एक मशहूर हॉस्पिटल था कि बिना एंटी वेनम का, मतलब बिना जहरीले सांप ने आदमी को काट दिया, फिर भी डॉक्टर ने 10 एंटी वेनम लगा दिए। तो 3-4 हॉस्पिटल से अवेलेबल थे, बाकी बाहर से लिख के दे दिए। अब एंटी वेनम एक तरह का जहरी है, आप किसी के शरीर में इंजेक्ट कराओगे तो कहीं ना कहीं तो उसको साइड इफेक्ट होगा ही। हो सकता है आपकी किडनी में, आपके लीवर में, आपके नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करे। तो आजकल तो ये ऐसी जांचें हैं, ऐसे टेस्ट है कि आप चेक कर सकते हो ब्लड के थ्रू कि आपके बॉडी में वेनम गया भी है कि नहीं गया है। मगर हमारे वहाँ के महान डॉक्टर हैं, उन्होंने बिना चेक करे सीधा एंटी वेनम का डोज दे दिया। तो हीमोटॉक्सिन का बता दिया कि आपको बांधना नहीं है। अगर रसल वाइपर 100 स्केल वाइपर काटता है तो आपको घाव को वैसे ही लेके जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हर एक सांप आपको 1 से 1.5-2 घंटे तक देता है। उसका जो वेनम का असर होता है 2 घंटे में होता है। 2 घंटे के पहले अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपकी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं। हाँ, न्यूरोटॉक्सिक वाले में आपको कोबरा या रसल वाइपर का हो तो हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के लिए वेंटिलेटर में जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आप कोमा में जा सकते हो। मगर डरने का जरूरत नहीं है। एंटी वेनम अगर आपको डोज लगने लगा तो आप 1-2 दिन में होश में आ जाओगे। यही अगर आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हो तो 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है। सरकारी अस्पताल में कराते हो तो मेरे ख्याल से पैसा नहीं लगना चाहिए, अगर वो आपको बाहर का दवा ना लिखे तो। क्योंकि भारत सरकार तो हर तरह की दवाएं अवेलेबल करा देती है हॉस्पिटल में, मगर मिलना ना मिलना वो आपके भाग के ऊपर निर्भर होता है कि आपको उस हॉस्पिटल में एंटी वेनम मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि एंटी रेबीज के भी इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते कि नॉर्मल है कुत्ता काटे का इंजेक्शन आदमी बोलता है कि आप बाहर से खरीद के लाओ। होगा भी हॉस्पिटल में तो बोलेंगे बाहर से खरीद के लाओ। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को ऐसा जानकारी देता रहूँगा। और एक और आपको चीज़ बता दूं कि मेरे एक जानकार हैं, भारत के बहुत बड़े सर्प विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम बापी दा है। बापी दा और झारखंड से हैं। तो उनका एक फार्मूला है कि अगर आपके घर में सांप आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका घर गांव में, खेड़े में बिल्कुल अलग है, सांप आने की संभावना रहती है, तो आप एक छोटा सा काम करिए। नवरत्न तेल का पाउच आता है 1-2 रुपए का हर एक दुकान में। 1 लीटर पानी में 1 या 2 नवरत्न तेल का पाउच डाल दीजिए, हिला दीजिए, अपने घर के तरफ चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए। तो एक्चुअली क्या होता है, जो पिपरमेंट होता है इसके अंदर, तो पिपरमेंट की जो खुशबू है वो सांप को विचलित करती है। तो जहाँ पिपरमेंट की खुशबू आती है तो सांप नहीं आता। तो एक बार अगर आप 1 रुपए के 2 रुपए के उससे छिड़काव करेंगे तो 1 हफ्ते तक उसकी खुशबू रहती है। तो 1 हफ्ते या 3 दिन 4 दिन अगर आप 1 रुपए भी पर डे करोगे तो भैया, अगर 1 महीना भी आप करोगे छिड़काव, 2 रुपए भी मान लो, तो भी आपका 60 रुपये महीना है। 60 रुपये महीने के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा बचाव रहेगा। और आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का सांप, आपको कुछ भी डाउट हो, भगवान न करे आपके आजू बाजू में कोई सांप निकले, आप मेरे को सिर्फ एक मेरे व्हाट्सएप नंबर में एक फ़ोटो भेज दीजिए, मेरे से राय ले लीजिए, मैं आपको सिर्फ देख के बता दूंगा ये वेनमस स्नेक है या नॉन वेनमस स्नेक है। और
आप लोग स्वस्थ रहिए। हमारी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हमारे जितने सब्सक्राइबर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करते हैं आप लोग की होली अच्छी बीती होगी। 2 साल से तो हम लोगों की होली और कोई भी त्यौहार बेकार हो गया था। इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो सांप से रिलेटेड, किसी भी जहरीले प्राणी से रिलेटेड, आप हमको एक बार उसका चित्र भेज सकते हैं। मेरे को वीडियो में उसका मैसेज डाल सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए और मेरे से किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आप रात को 12 बजे 1 बजे कोई इमरजेंसी की हालत हो, आप रात में भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।